हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो इंडिया से कनाडा मूव हो रहे हैं एंड दे आर वरी अबाउट देयर अकोमोडेशन। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ओनर से कैसे कनेक्ट करना है और क्या-क्या इनिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे इनिशियली व्हेन यू आर रेंटिंग अ हाउस इन कनाडा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि कनाडा में जो घर होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो जैसे कनाडा में अगर आप देखोगे तो डिटैच्ड अपार्टमेंट है, सेमी डिटैच्ड अपार्टमेंट है, कॉटेजेस है, कॉन्डोज है, रेगुलर अपार्टमेंट्स है, बंगलोज है जिसमें आपको बेसमेंट अपार्टमेंट्स आते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाउसेस है कनाडा में, बट आप फॉर न्यू कमर्स दोज आर कमिंग टू कनाडा एज ए इमिग्रेंट, उनके लिए मैं आई वुड सजेस्ट फर्स्ट इज द कॉन्डो अपार्टमेंट एंड द सेकंड वन इज बेसमेंट अपार्टमेंट। ठीक है, तो कॉन्डो अपार्टमेंट्स क्या है और बेसमेंट अपार्टमेंट्स क्या है आपको आइडिया होगा अगर आप कनाडा आ रहे हो तो, बट स्टिल मैं आपको रफली बता देता हूँ कि कॉन्डो अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं और बेसमेंट अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं। तो कॉन्डो अपार्टमेंट्स जो है जैसे इंडिया में नॉर्मल जो बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कॉमन एरियाज होते हैं, जिसमें आपको जिम रहता है, स्विमिंग पूल रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेम आपको यहाँ भी कॉन्डोज में मिलेंगी। ठीक है, जो कि आपका 1 BHK जो कॉन्डोज होगा वो अराउंड 500 स्क्वायर फीट होगा और इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2300 से $2300 से ये शुरू होगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द पार्किंग। इफ़ यू नीड अ पार्किंग तो फिर ये आएगा $150 एक्स्ट्रा, सो ये चला जाएगा आपका ऑलमोस्ट 2500 के आसपास ये जाएगा। ठीक है, इट इज़ जस्ट फॉर अ 1 BHK कॉन्डो अपार्टमेंट। ठीक है, जिसमें आपको वॉशर ड्रायर ये सारा आपके अपार्टमेंट्स में ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्डो अपार्टमेंट का। और अगर आप को 2 BHK अपार्टमेंट चाहिए कॉन्डोज में तो ये दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2700। दैट इज़ द मिनिमम फॉर 2 BHK, 27 to 2800। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्डोज अपार्टमेंट का। ठीक है, सेकंड जो मैंने बोला बेसमेंट अपार्टमेंट। सो नाउ अबाउट द बेसमेंट अपार्टमेंट। तो बेसमेंट अपार्टमेंट में भी दो टाइप के अपार्टमेंट आते हैं, एक है वॉक इन अपार्टमेंट और एक हो गया आपका वॉकआउट अपार्टमेंट। तो वॉक इन अपार्टमेंट्स में क्या होता है, द मीनिंग ऑफ वॉक इन अपार्टमेंट इज जो आपका अपार्टमेंट होगा, जो बेसमेंट अपार्टमेंट होगा, ये आपका ग्राउंड लेवल से नीचे होगा। ठीक है, ये अंडरग्राउंड होगा। ठीक है, जिसमें आपको अगर एक 1 BHK बेसमेंट अपार्टमेंट है तो आपके बेडरूम में एक छोटा सा विंडो होगा, आपके लिविंग रूम में एक छोटा सा विंडो होगा, जिससे बहुत ज़्यादा लाइट आपको नहीं आएगी, ना के बराबर लाइट आएगी। ठीक है, और ये आप रेंट कर सकते हो अराउंड 1500 to 1600 और 15 to 1700 में 1 BHK बेसमेंट अपार्टमेंट आएगा, जिसमें आपको बैकयार्ड का एक्सेस भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो और ये पूरे अंडरग्राउंड रहेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बेसमेंट अपार्टमेंट, वॉकआउट बेसमेंट अपार्टमेंट, तो वॉकआउट बेसमेंट अपार्टमेंट में क्या रहता है कि इसमें जो आपका अपार्टमेंट है वो 50% अंडरग्राउंड रहेगा और 50% वो ग्राउंड लेवल पर रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरह के जो बंगलोज होते हैं वो इंक्लाइंड हील्स पे रहते हैं। ठीक है, तो जो एंट्री होता है, बैक साइड जो एंट्री होता है वो बेसमेंट अपार्टमेंट्स के वो ग्राउंड लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको लाइट का कोई इशू नहीं रहता। जो नेचुरल जो लाइट मैंने बात किया था, वॉक इन अपार्टमेंट में नेचुरल लाइट्स बहुत कम रहती है, वॉकआउट अपार्टमेंट्स में नेचुरल लाइट्स की कोई कमी नहीं रहती है, बहुत सही रहता है। ठीक है, तो वो ग्राउंड लेवल पे आपको विंडो भी मिल जाएगा, डोर भी आपका ग्राउंड लेवल पे रहेगा, बैकयार्ड का एक्सेस रहेगा। तो ये डिफरेंस है वॉक इन एंड वॉकआउट में। ठीक है, और वॉकआउट आपको $200 एक्स्ट्रा पड़ेगा वॉक इन अपार्टमेंट से, और 1 BHK का आप देख लो लाइक 1800 के आसपास जाएगा। और अगर 2 BHK अगर आप जा रहे हो वॉकआउट अपार्टमेंट तो आज के रेट में ये 2100 तक जा रहा है। और वॉक इन अपार्टमेंट अगर आपको 2 BHK चाहिए तो ये जाएगा आपका $2000, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है कनाडा में, बट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है कनाडा में। हर साल इमिग्रेंट्स कनाडा आ रहे हैं, बट जो हाउसेस जो बन रहे हैं कनाडा में वो लिमिटेड है, हाउसेस लिमिटेड है, बट इमिग्रेंट्स हर साल आ रहे हैं, तो इसलिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। हाउसिंग क्राइसिस कनाडा में ऑलरेडी है और वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये था
कॉन्डोज अपार्टमेंट एंड बेसमेंट अपार्टमेंट रफली क्या होता है आपको एक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लेकर के जाऊंगा, वहाँ पे दिखाऊंगा आपको किस तरह से हंट करना है आपको हाउसेस और ओनर्स को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो देर आर 2 वेबसाइट जो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, प्रिफर करूँगा। फर्स्ट इज़ फेसबुक मार्केट प्लेस, सेकेंड इज़ कीजीजी। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बट वहाँ से जब मैं सर्च कर रहा था मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सेस नहीं मिले थे। और ये 2 जगह है जहाँ से फेसबुक मार्केट प्लेस और कीजीजी, जहाँ से मुझे रेस्पॉन्सेस आए थे अच्छे। और इंडिया में ही बैठ के मैंने कई लोगों से वहाँ से बात किया था, बट यहाँ आने के बाद वो सारा अपार्टमेंट्स निकल गया था। वो भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो में बाद में, क्योंकि कुछ अपार्टमेंट जैसे अगर मॉर्निंग में अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है इवनिंग में वो अपार्टमेंट निकल जाए। तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी फास्ट, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको बताता हूँ मैं किस तरह से आपको सर्च करना है। तो ये है मेरा फेसबुक अकाउंट। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ जाना है फेसबुक मार्केट प्लेस में, और यहाँ आपको सर्च करना है वॉकआउट बेसमेंट फॉर रेंट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वॉकआउट अपार्टमेंट। फॉर कॉन्डोज आपको किस तरह से सर्च करना है वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये वॉकआउट के लिए अगर आप यहाँ पर जा रहे हो तो ये वॉकआउट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वॉकआउट अपार्टमेंट फॉर रेंट। एंड आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फ़िल्टर लगाना है, और वहाँ पे आपको जो भी जिस लोकेशन में आपको अकोमोडेशन चाहिए वो लोकेशन आप यहाँ पे डालो। जैसे जस्ट एग्जांपल ब्रैम्पटन ओंटारियो, ठीक है। और ये रेडियस मैंने दे दिया 10 किलोमीटर। तो विद इन 10 किलोमीटर्स जो भी लिस्टिंग्स होंगे वॉकआउट अपार्टमेंट्स के वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब उसको आप क्लिक करो अप्लाई में। तो ये सारा लिस्टिंग्स फ़िलहाल अभी ब्रैम्पटन में है, जो कि आपको 1 BHK जैसा कि मैंने बोला था आपको 1600 के आसपास मिलेगा। तो ये वॉकआउट है तो ये 1600 में आपको 1 BHK मिल रहा है। और ये अगर मैं रेट बोलूँ तो ये मार्च या अप्रैल तक रहेगा, उसके बाद ये रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं फिर कनाडा में, तो ये रेट और भी ज़्यादा फिर हाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको क्लिक करना है। आपको जो भी आपको पिक्स है यहाँ पे आप पिक्स देख सकते हो भाई। नेचुरल लाइटिंग्स है, घर पे आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे रेंट आप देख सकते हो, लोकेशन देख सकते हो, ठीक है। और ये अनफर्निश्ड है। अनफर्निश्ड डजंट मीन कि वहाँ इंडिया में जैसे अनफर्निश्ड होता है और फर्निश्ड होता है उसका अलग मीनिंग होता है। यहाँ पे अनफर्निश्ड भी है तो आपको सारा किचन के अप्लायंसेस सब कुछ दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो आपको ये करना क्या है, यहाँ पर आपको लोकेशन दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में आप जाओ। और नॉर्मली कनाडा में क्या होता है कि अगर आप बेसमेंट अपार्टमेंट ले रहे हो तो बेसमेंट अपार्टमेंट में 30% जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस का जो बिल होता है वो 30% जो बेसमेंट अपार्टमेंट वाले हैं उनको देना पड़ता है, और 70% जो अब जो ग्राउंड फ्लोर में जो लोग रहते हैं या फिर आप बोलो कि फर्स्ट फ्लोर इन कनाडा वो लोग पे करते हैं 70%, एंड 30% जो है बेसमेंट वाले पे करते हैं। बट कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 40 और 60 भी होता है, बट मुझे वो वर्थ नहीं लगता। आई थिंक 30 and 70 इज द बेस्ट रेशियो, ठीक है। तो वो आपको चेक करना है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी गैस का बिल आपको कितना आएगा, ठीक है, कितना % आपको पे करना है। तो वो परसेंटेज अमाउंट भी आपको क्लियर होना चाहिए ओनर से। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ओनर्स की लिस्टिंग को देख करके क्लियर हो जाएंगी, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक डॉक्यूमेंट्स और ओनर को किस तरह के रेंटर्स चाहिए। ये सारा चीज़ अगर आपको क्लियर करना है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये जैसे ओनर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये बंदा इंडियन है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे उसको मैसेज करना है। सेंड आपने कर दिया मैसेज तो प्रॉब्ली रिप्लाई उनका ये रहता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, ठीक है, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, आपका ऑफर लेटर क्या है, ठीक है, आर यू ओके टू पे फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट मंथ रेंट। तो ये सारा कॉमन क्वेश्चंस ओनर की तरफ से होता है। तो आपको अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स जैसे कि यहाँ पे मैंने भेजा है तो मैं रिस्पॉन्स का वेट करूँगा। तो जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा जो भी क्वेश्चंस हो गए वो आप बात कर सकते हो यहाँ पे। और आप अगर कनाडा आ चुके हो, आपके पास नंबर है तो आप नंबर शेयर कर सकते हो, या फिर आप मैसेंजर के थ्रू भी ओनर से कनेक्ट कर सकते हो फ्रॉम इंडिया, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ आप बात कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या लगेगा, प्रॉब्ली डॉक्यूमेंटेशन में आपको कोई भी आईडी प्रूफ लगता है, ठीक है। अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आई एज्यूम कि आपके पास पासपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप वही शो कर सकते हो। और बेस्ट ऑप्शन मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे ही आप कनाडा आते हो, कोई भी इमिग्रेंट अगर कनाडा आता है तो जस्ट आपको 2 या 3 दिन आपको थोड़ी सी स्टडी करनी है, या फिर आप इवन 1 डेढ़ घंटे का भी स्टडी करके आप जीवन टेस्ट जाके दे सकते हो, जहाँ से आपको एक जीवन लाइसेंस मिल जाता है, जो एक आईडी प्रूफ होगा आपका, और वो कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जीवन लाइसेंस कैसे लेना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखो, वहाँ पे वीडियो डाला हुआ है, या फिर मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, आप जा करके देख सकते हो जीवन लाइसेंस आपको कैसे करना है, कहाँ से आपको स्टडी करनी है, किस तरह से आप जीवन लाइसेंस कनाडा में ले सकते हो। तो आप आने के विदिन 1 और 2 डेज़ में ही आप जा करके ये सारा काम करा सकते हो कनाडा में। तो अगर आपके पास आईडी प्रूफ है, जीवन लाइसेंस है, तो आप बता सकते हो उसे कि मेरे पास ये दीज आर द डॉक्यूमेंट्स आई हैव, ठीक है। या फिर आपके पास पासपोर्ट है तो वो आप बता सकते हो। तो ओनर का एक क्वेश्चन रहता है कि आप व्हाट्स योर क्रेडिट स्कोर। तो ऑब्वियसली आपके पास कोई भी क्रेडिट स्कोर इनिशियली नहीं होगा, ठीक है। बट आप अगर कनाडा आ रहे हो तो यू शुड हैव ऑफर लेटर। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप आ रहे हो तो आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, तभी क्या ओनर्स आप पे ट्रस्ट करके आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं घर। तो कनाडा में अगर आपको घर लेना है तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है कि यू हैव टू फिल अ पर्टिकुलर फॉर्म, जो कि फॉर्म भी मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ। उस फॉर्म में आपको सारा अपना डिटेल डालना पड़ता है, योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर इनकम, योर कंपनी डिटेल्स, ठीक है। इफ़ यू आर कमिंग विद द फैमिली तो फैमिली का भी डिटेल्स आपको डालना पड़ता है, वो फिर आपको ओनर को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो ओनर जिस तरह से आप फॉर्म फिलअप करके ओनर को सबमिट कर रहे हो, ओनर उस तरह से कई सारे जो बायर्स हैं उनसे वो फॉर्म्स अब वो सबमिट कराता है और उसके बाद फिर ओनर डिसाइड करता है कि किसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है या फिर एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, जो वो ट्रस्टेबल लगता है उसको, बायर्स को, तो फिर वो उसको कनेक्ट करता है और फिर इस तरह से डील होती है, ठीक है। तो इनिशियली जब मैं कनाडा आया था तो बहुत सारे हमने भी फॉर्म फिलअप किए थे, बहुत सारा रिजेक्शन हो रहा था बिकॉज हमारे पास क्रेडिट स्कोर ये सारा चीज़ नहीं होता है। तो इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेसमेंट अपार्टमेंट। और जैसा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, तो आपको सिर्फ ओनर को बताना है कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। ऐसा नहीं कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैसेंजर के थ्रू आपको या फिर फेसबुक में आप चैट करते हो आप सेंड करते हो। आपको इस तरह से किसी भी ओनर को डॉक्यूमेंट्स सेंड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कनाडा में भी बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, ठीक है। जब मैं भी इंडिया में बैठा था तो ये मेरे साथ भी हुआ था, बट लकीली मैंने कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया था, ठीक है। तो कोई भी आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं ऑनलाइन, ना डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करना है। सबसे पहले आपको ओनर से जाकर के आप म्यूचुअली आप एक टाइम निकालो और ओनर से जाकर के आप मिलो। ओनर आपको घर दिखाएगा, आप पूरा घर देख लो। उसके बाद आप ओनर अगर चाह रहा है कि आप उसको डॉक्यूमेंट्स शो करो तो आप उस वक्त आप ओनर को डॉक्यूमेंट शो कर सकते हो, ठीक है। और आप ओनर को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ओनर भी अपना जो आईडी प्रूफ है वो आपको शो करेगा। वो आपको भी वो फोटो आपको नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, आपको वो शो कर देगा कि हाँ ही इज़ द पर्सन, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा ही इज़ द जेन्युइन पर्सन या फिर लेजिट पर्सन है, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कि बंदा सही है, ही इज़ द ओनर। देन यू कैन इनिशिएट लेटर बाय फिलिंग द फॉर्म और डॉक्यूमेंट जो भी आपको ठीक है। और एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो एग्रीमेंट बेसमेंट अपार्टमेंट नॉर्मली नहीं रहता है, बट मोस्टली देखा जाए तो ओनर्स एग्रीमेंट भी करवाते हैं। हमारा भी एग्रीमेंट हुआ था इनिशियली जब हम लोग गए थे। तो एग्रीमेंट आपको 1 साल का रहेगा या फिर 6 महीने का रहेगा, तो आप म्यूचुअली बात करके आप कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आपको फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ का रेंट आपको देना पड़ता है, ठीक है। कोई भी की डिपॉजिट आपको नॉर्मली बेसमेंट अपार्टमेंट में नहीं होता है। तो कभी अगर ओनर अगर रिक्वेस्ट करता है तो नॉर्मली ये कॉन्डोज के ओनर रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कीज़ के लिए भी आपको कुछ डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ता है, $200-300, बट बेसमेंट अपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका एग्रीमेंट होगा 1 साल का, 6 महीने का, आपको जैसा भी आपको करवाना है, और आपको पैसे उसमें ट्रांसफ़र करने हैं,
सो दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसीजर फॉर बेसमेंट। और भी अगर कुछ होगा तो मैं आपको वो वीडियो में ऐड कर दूंगा बाद में। अगर मैं कॉन्डोज़ की अगर मैं बात करूं तो कॉन्डोज़ अपार्टमेंट में आपको फेसबुक में और कहीं भी इधर उधर जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको कोई भी एक लोकल आप एजेंट ढूंढ सकते हो। अगर आपको चाहिए यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, या अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एजेंट का नंबर भी आपको डिटेल्स भेज सकता हूँ। तो ये एजेंट ही आपके लिए सारा कॉन्डोज अपार्टमेंट में आपका मीटिंग अरेंज कराएंगे ओनर से। आपको सिर्फ जाना है, घर देखना है, पसंद करना है, और ये सारा फॉर्म फिलअप करने का सारा जो काम होता है ये सारा ये एजेंट करते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू साइन। सारा फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आपको सिर्फ साइन करना है। और अगर ओनर को पसंद आता है आपका ऑफर एज ए बायर, तो फिर आप प्रोसीजर फिर आगे बढ़ती है। लाइक आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है और फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का आपको रेंट देना पड़ता है। बट मोस्टली मैंने देखा है कि कॉन्डोज अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा अगर रश रहता है तो ओनर्स फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ प्लस अनदर 2 मंथ और 1 मंथ का रेंट वो डिमांड करते हैं। और इनिशियली अगर आप इंडिया से आ रहे हो, आपके पास क्रेडिट स्कोर ये सारा कुछ नहीं है, तो आपको वो देना पड़ता है। कई लोगों ने ऐसा किया है इस तरह से। सो इट्स ऑल डिपेंड कि वो उस टाइम किस तरह का रश कैसा है मार्केट रियल एस्टेट में, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो प्रोसीजर है जो मैंने आपको शो किया। और अब जैसे आपने फेसबुक में बेसमेंट अपार्टमेंट के लिए जैसे आपने अपडेट डाला, यहाँ पे मैसेज डाला, जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे तो आपको वहाँ पे इनिशिएट करना है बात, ठीक है। सो ये था एक नॉर्मल रफली अबाउट कि आपको अकोमोडेशन कनाडा में कैसे लेना है, ठीक है। अगर आप घर लेने आ रहे हो, घर रेंट करने आ रहे हो, तो ये सारा चीज़ आप प्रोसीजर फॉलो करो। बट स्टिल आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा, आप जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। बट अगर आप यहाँ आ रहे हो और आप एयरबीएनबी में रुक रहे हो या फिर होटल्स में रुक रहे हो, इनिशियली अगर आपको एयरबीएनबी में रुकना है तो एक और वीडियो मैंने डाला हुआ है एयरबीएनबी का, इट्स लाइक 1 ईयर बैक। तो आप वो वीडियो भी आप जा करके देख सकते हो कि एयरबीएनबी में आपको बुकिंग कैसे करनी है, कैसे आपको लोकेट करना है कि किस लोकेशन में आपको एयरबीएनबी चाहिए, क्या रेंज होता है एयरबीएनबी का पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से, एंड एज पर योर नीड्स। तो ये सारा चीज़ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा।